जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। धर्म की रक्षा करने वाले शूरवीरों के कारण ही हमारी वसुंधरा देवभूमि की संज्ञा से सुशोभित है। धर्म से जगत की रक्षा होती है, इसलिए धर्म की रक्षा करना मानव का प्रथम कर्तव्य है। इसे नज़रअंदाज करना जीवन में संकट एवं सर्वनाश का कारण है। शास्त्र वचन है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करना सफलता का मूल मंत्र है। उदाहरण स्वरूप वृक्ष लगाना परम धर्म है और वृक्ष काटना दुष्टता एवं अधर्म। वृक्ष से प्राणी को जीवनदायिनी हवा, छाया, फल, फूल, ईंधन आदि प्राप्त होते हैं। यानी वृक्ष जन जन के जीवन का सहारा है। वृक्ष की सेवा करने में प्राणी जगत की सुरक्षा है। इस प्रकार परमात्मा की रची इस सृष्टि में एक एक जीव और वस्तु की उपयोगिता है। एक की रक्षा दूसरे के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक को सुरक्षित रखकर ही दूसरे की सुरक्षा संभव है। यही एक दूसरे की सुरक्षा की अभिलाषा एवं कामना धर्म है। परमात्मा ने अपने वरद पुत्र मनुष्य को सृष्टि के संतुलन हेतु इसकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर मनुष्य ही स्वार्थ में आकर एक दूसरे का हनन एवं विनाश करने लगे तो कल्याण संभव नहीं। इससे परमात्मा द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी की अवहेलना होती है और ऐसी गैर जिम्मेदारी अधर्म है। सृष्टि में सृजन और विध्वंस की प्रक्रिया साथ चलती है, पर यह ईश्वर की जिम्मेदारी है। प्रकृति में किसी प्रकार का उलटफेर करने की मानसिकता मनुष्य की बुद्धिमानी नहीं, नादानी है। मनुष्य को सिर्फ सत्य सनातन परमात्मा से संबंध जोड़ना है। उनकी माया से संबंध जोड़ना, उसमें आसक्ति अधर्म है। किसी की भलाई और सहयोग करना धर्म है। किसी की बुराई करने और धोखा देने से धर्म की रक्षा नहीं होती। भगवान की भक्ति करने वाले अपने स्वभाव में सद्गुणों और सत्कर्मों को स्थान देकर निरंतर धर्म की रक्षा करते हैं। उसी में जीवन की सार्थकता निहित है। क्या बिना परिश्रम और ज्ञान के किसी की प्रसन्नता प्राप्त कर जीवन में कुछ हासिल हो सकता है? सत्ता में बड़े पद के लिए चुनाव जीतने की योग्यता, सरकार में बड़े पद के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की क्षमता और इसी तरह अन्यान्य क्षेत्रों में तत्संबंधित ज्ञान की जरूरत होती है। इसके बिना कुछ हाथ नहीं लगता है। इस तरह का पद या स्तर मिलने पर सम्मान के साथ भौतिक सुविधाएं भी मिलने लगती हैं। लेकिन इसी जीवन में बिना कुछ किए भी मिलने का स्पष्ट उदाहरण है कि छोटा बच्चा कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसकी
इच्छा पूरी करने में माता पिता और अभिभावक सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। भले खुद कष्ट उठा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की मांग पूरी करते हैं। इस विषय पर सोचने से लगता है कि बच्चा जब तक बड़े लोगों पर आश्रित रहता है तो उसकी हर मांग पूरी होती है, और यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसकी स्थितियां बदल जाती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि बालपन की अवधि में बच्चा बड़ा निर्मल होता है। जिसने अपनत्व दिखाया उसी का हो जाता है।